हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आईटीआई की बेसिक 30 ट्रेड होती हैं, जो नॉर्मली अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो तकरीबन इन ट्रेड का आपको अच्छे से पता चलना चाहिए, ताकि एडमिशन लेने से पहले ही आप अच्छे से समझ जाएं कि भाई कौन कौन सी ट्रेड से क्या होने वाला है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ओवरऑल उसका क्या स्कोप है। बहुत शॉर्ट में मैं बताने वाला हूँ, तकरीबन 30 ट्रेड में कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे ये मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड की जो अभी ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं उसका ये ऑनलाइन ब्रोचर है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मैं डिटेल बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली एनसीवीटी जो ट्रेड्स होती हैं उनके लिए है। तो जो एनसीवीटी ट्रेड्स के बारे में मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ओवरऑल जो इंडिया है उसमें भी सेम ट्रेड का सेम स्पेसिफिकेशन ही रहेगा। तो ओवरऑल आप मान सकते हैं कि आपके स्टेट में भी यही चीज़ें वहाँ पर लागू होगी। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है फीटर ट्रेड, और ये तकरीबन 2 साल की ट्रेड है, यानी 4 सेमेस्टर। तो कुल मिला के इसमें एडमिशन के लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ में गणित और साइंस ये 2 सब्जेक्ट भी आपके पास होने चाहिए। तो कुल मिला के इस ट्रेड में क्या होता है, विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना, औजारों का संपूर्ण ज्ञान। तो कुल मिला के ये एक ऐसी ट्रेड है जिसमें जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं, कुल कलपुर्जे होते हैं, उसको फिटिंग के सहायता से हम रेडी करते हैं। तो कई कई बार क्या होता है, जब चीज़ें बन जाती हैं तो आपस में फिट नहीं होती, तो उसकी घिसाई करना, उसकी फिटिंग देखना, तो कुल मिला के इस तरह के काम इस फिटर ट्रेड में होती है। गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन ट्रेड है और प्राइवेट में भी अच्छा खासा इसका स्कोप रहता है। अपने खुद के व्यवसाय करने के तौर पे ये थोड़ा संघर्षशील है, क्योंकि इसकी कॉमन ये एक तरह से ऑलराउंडर ट्रेड है, तो कहीं पर भी इसका खुद का अस्तित्व नहीं होता। आपको किसी ट्रेड में पहले ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस के बाद, यानी किसी स्पेशल जॉब में अच्छा खासा एक्सपीरियंस के बाद आप उसी से संबंधित आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर बात करें टर्नर ट्रेड की, ये भी 2 साल की ट्रेड है या 4 सेमेस्टर की ट्रेड है। इसमें भी 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए। इसके अलावा या इसमें खेराज मशीन पे काम होता है। कुल मिला के जो लेथ मशीन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें इसमें काम सिखाया जाता है। जो थ्रेड कटिंग होती है, टेपर टर्निंग, फॉर्म टर्निंग, इस तरह के काम हम टर्नर ट्रेड में सीखते हैं। तो कुल मिला के इसमें 2 या 3 मशीनें होती है जिसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं केवल लेथ मशीन पे काम करने के तौर पर। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब के तौर पर भी इसमें जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब के तौर पर भी ये मीडियम कैटेगरी की ट्रेड है। और इसके अलावा खुद के काम करने के हिसाब से इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, वर्कशॉप डालने के लिए, मशीन डालने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में खुद का काम करने के हिसाब से ट्रेड उतनी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है जितना आप इसको प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ऑलराउंडर ट्रेड के तौर पे देख सकते हैं। सेम मशीनिस्ट ट्रेड भी ये टर्नर ट्रेड की एक बोल सकते हैं रिलेटिव ट्रेड ही है, या भाई बहन ट्रेड ही है। तो इसका भी स्कोप तकरीबन सेम ही रहता है, या यूँ बोले थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इसे भी मैथ साइंस 10th में आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप ये ट्रेड आपको मिल पाएगी। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के मशीनों का कार्य करके विभिन्न प्रकार के गियर, कटिंग, चाबी, धातु काटने से संबंधित कार्य होते हैं। कहने का मतलब है जो टर्नर ट्रेड है वो थ्रेड कटिंग, फॉर्म टर्निंग, टेपर टर्निंग, इस तरह के काम टर्नर ट्रेड में होते हैं। तो मशीनिस्ट में बेसिकली गियर कटिंग के रहते हैं। आपको पता है बिना गियर के हमारी लाइफ नहीं है, हर जगह गियर होते हैं। तो मशीनिस्ट ट्रेड का जो एक गुडविल कह लें या फिर एक यूनिक वो पॉइंट कह लें कि इसमें गियर कटिंग ही सबसे मेन चीज़ें हैं। तो गियर कटिंग को देखते हुए ही मशीनरी ट्रेड बढ़ी हुई है। तो कुल मिला के इसका भी गवर्नमेंट में भी जो स्कोप है मीडियम है, और प्राइवेट में भी स्कोप अच्छा खासा है। लेकिन खुद के बिजनेस के तौर पे, क्योंकि हैवी मशीनरी होती हैं, लगाने में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो खुद के बिजनेस शुरू करने के हिसाब से एक चैलेंजिंग ट्रेड है। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के तौर पे बेहतरीन ट्रेड है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड भी तकरीबन 2 साल की ट्रेड है। इसमें भी 10th में आपकी मैथ साइंस चाहिए, तब आप ये ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या सिखाया जाएगा आपको, विद्युत संबंधी कल पुर्जों का ज्ञान, मरम्मत, रखरखाव और मोटर वाइंडिंग आदि का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है नॉर्मली क्या है, चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल जो जैसे वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर, इसी तरह की जो जितनी चीज़ें होती हैं उसको जो ख़राब होती है उसको ठीक करना, और उसके बाद उसकी मोटर बांधना, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितनी भी मशीनरी होती है उसके रख रखाव, उसको ठीक करना, उसको बनाना, सब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत आता है। और इस ट्रेड की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ये बेस्ट ट्रेड्स में है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब भी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है, और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो तो भी ये एक बेहतरीन ट्रेड है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ऑलराउंडर ट्रेड है जिसका स्कोप हर जगह है। अगर आप सोते सोते भी इसमें एडमिशन ले लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर जगह इसका स्कोप है, बशर्ते आपको इसका काम आए। ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है और 2 साल का जो सर्टिफिकेट है वो केवल आप बिना किसी प्रैक्टिकल किए ही खाली थ्योरी पढ़ के ले ले, तो ऐसे में किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह परफॉर्म करके देना पड़ता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि खाली सर्टिफिकेट किसी भी ट्रेड का आपका बिल्कुल काम आने वाला नहीं है, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की, तो ये IM ट्रेड भी बोलते हैं। इसमें भी ये 2 साल का है, और इसमें भी 10th में मैथ साइंस आपके पास होनी चाहिए, तब आपको ये ट्रेड मिलेगी। इसके अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, समस्त विद्युतीय, चुंबकीय
वायु तापमापी, वायु दाब और सूक्ष्म मापी यंत्र का ज्ञान, मरम्मत करना आदि। तो जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड है ये एक तरह की प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाली ट्रेड है, यानी कि जितने भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें प्रेशर गेज और बहुत माइनर गेजेस लगे रहते हैं जो हर बहुत बारीक बारीक चीज़ों को नापने और बहुत बड़े बड़े दबावों को नापने के लिए डिफरेंट टाइप के गेजेस प्रयोग किए जाते हैं। तो उसका ज्ञान, उसके बारे में नॉलेज, उसको ठीक करना, उसको पढ़ना, उसको मेंटेन करना, ये सब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो इसका नाम से ही आप समझ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र और मेजरमेंट मैकेनिक मतलब उससे संबंधित उसका मैकेनिक। तो ये बहुत स्पेसिफिक ट्रेड है और बहुत स्पेशल ट्रेड है। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, प्राइवेट जॉब भी बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक ट्रेड है तो बहुत कम बच्चे करते हैं। उसी हिसाब से जब कभी गवर्नमेंट जॉब आ गई तो कंपटीशन भी कम रहता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि थोड़े से अगर आप स्मार्ट हैं, आप थोड़ा यूनिक हटके चलने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन फीटर में तो हमेशा स्कोप ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा आती है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में क्या रहेगा कि बच्चे कम आएंगे, वैकेंसी आएंगी तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा। तो अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो ऐसे में इसमें गवर्नमेंट जॉब आराम से निकाल लेंगे, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। अब बात करें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन यानी RAC ट्रेड। अब यहाँ पर टेक्नीशियन आ गया, पहले यहाँ पर RAC मैकेनिक होता था, यहाँ इस ट्रेड में RAC टेक्नीशियन आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ये जो 2 साल की ट्रेड हो गई और यहाँ पर अगेन ये 10th पास और विद मैथ साइंस ये बोल रहा है। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि जो RAC मैकेनिक है और RAC जो टेक्नीशियन है ये अपग्रेड हो गई है शायद। तो ऐसे कंडीशन में अब ये मैथ साइंस में मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाएगा, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि का ज्ञान, मरम्मत और स्थापित करना आदि। यानी कुल मिला के जो AC, रेफ्रिजरेटर, इस तरह के कूलिंग टावर्स कंपनियों में रहते हैं उन सबको मेंटेन करना, मरम्मत करना, उसको बनाना। तो इस तरह के सारे काम जो रेफ्रिजरेशन और AC से रिलेटेड सारे काम इसमें सिखाए जाते हैं। तो अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब में इतनी इसकी वैकेंसी नहीं आती, लेकिन प्राइवेट में बहुत अच्छा खासा स्कोप है, बहुत जल्दी आपको इसमें आपको प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। इसके साथ साथ खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये बेहतरीन ट्रेड है। जॉब के 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका बिजनेस अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि आस पड़ोस वाले आपको अपनी AC, फ्रिज ठीक कराने के लिए घर से ही उठा के लेके जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें बिजनेस शुरू किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है, ऐसी ट्रेड है। बात करें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल भी 2 साल की ट्रेड है। इसमें भी 10th में आपकी मैथ साइंस होनी चाहिए, तब आपको ये ट्रेड मिलेगी। इंजीनियरिंग ट्रेड है ये। इसमें क्या सिखाया जाएगा, यांत्रिक पुर्जों और मशीनों का आकार, नाप, ड्राइंग शीट पर बनाना, ब्लूप्रिंट निकालना, कंप्यूटर बेस्ड CAD के माध्यम से डिजाइनिंग करना। तो कुल मिला के क्या है, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कल पुर्जे होते हैं उनका निर्माण, जो ड्राइंग बनानी होती है वो कंप्यूटर के अंदर, AutoCAD के अंदर बनाना। तो बेसिकली शुरू में आपको ड्राइंग में सिखाया जाएगा, बाद में कंप्यूटर में आपको वो चीज़ सारी सीखोगे, उसकी असेंबली वाइज जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप ट्रेनिंग करेंगे। तो कुल मिला के इस तरह का काम ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में सिखाया जाता है। अब बात करें गवर्नमेंट जॉब की, इसकी बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब होती है, बहुत कम होती है, और प्राइवेट में भी इसका स्कोप आपको एवरेज मिल जाएगा। लेकिन खुद के काम करने के लिए भी आपको पहले अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। तो कुल मिला के क्या है, AC रूम में बैठ के करने वाली जॉब है, और अगर आपको कंप्यूटर का काम पसंद है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये शूट करेगी। सिमिलर इसकी दूसरी ट्रेड जो है ड्राफ्टमैन सिविल, ये भी इससे संबंधित इस जैसी ट्रेड ही है। ये भी 10th में आपकी मैथ साइंस आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस ट्रेड से कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, भवन, पुल आदि का आकार, नाप, ड्राइंग शीट पर बनाना, ब्लूप्रिंट निकालना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD के माध्यम से डिज़ाइनिंग करना। तो कुल मिला के जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है उसमें तो मशीनिंग कलपुर्जे यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कलपुर्जों का निर्माण, उसका ड्राइंग बनाने का काम उसमें किया जाता है। सिविल में क्या होता है, जितने भी नक्शे, बिल्डिंग के नक्शे, पुल के नक्शे, जितना भी कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका निर्माण ड्राफ्टमैन सिविल के अंतर्गत किया जाता है। तो यानी उसकी सारी ड्राइंग, यानी जो घरों के नक्शे बनते हैं, बिल्डिंग के नक्शे बनते हैं, पुलों के नक्शे बनते हैं, तो ओवरऑल जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसके जो नक्शे बनते हैं वो ड्राफ्टमैन सिविल वाले ही बनाते हैं। और अब वो कंप्यूटर पे वो CAD के प्रोग्राम में वो नक्शे बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसकी लिमिटेड ही गवर्नमेंट जॉब आएगी, और प्राइवेट में कहें तो अच्छी खासी इसमें वैकेंसी मिल जाएगी। एज अ फ्रेशर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद अच्छा खासा आपको सैलरी इसमें मिल जाएगी प्राइवेट में। इसके अलावा अगर बात करें अपने बिजनेस की, तो अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप अच्छे से काम करना जानते हैं, आपके रिलेशन अच्छे हैं, कस्टमर से अच्छे से आप बात कर लेते, तो ऐसे कंडीशन में ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेड हो सकती है। AC ट्रेड रूम में बैठने वाली ट्रेड है, लेकिन उसके साथ साथ आपको साइट में जाके वहाँ पर नक्शा नापने वगैरह काम भी करना पड़ेगा। तो मिक्सिंग ट्रेड आप इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो ये भी 2 साल की ट्रेड है, और तकरीबन हाई स्कूल में मैथ साइंस आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ले पाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या कराया जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे उपकरणों जैसे TV, VCR, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि की मरम्मत करना। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी होती है उसको ठीक करना इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गई, आपका
अगर वॉशिंग मशीन ख़राब है वो भी इसके अंतर्गत आप सीख कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे कलपुर्जे होते हैं, जो छोटी मशीनरी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस ज़्यादा होती है, उसका काम इसमें सिखाया जाता है, उनको ठीक करना, उनको बनाना। जैसे एलईडी टीवी वगैरह हो गया, इसी तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ज़्यादा नहीं आती, लिमिटेड आती है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, OLF और इसी तरह की जो इंडस्ट्री है, इस तरह की जो वो है कंपनीज़ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये ट्रेड मांगी जाती है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, लिमिटेड वैकेंसी आएगी, कुछ लिमिटेड ट्रेड है तो बच्चे कम ही करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन कम रहता है। तो बात करें अगर प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट जॉब भी ज़्यादा नहीं मिलेगी इसमें, तो थोड़ा सोच समझ के ही आपको इस ट्रेड से ITI करनी है। अगर आपको पहले से ही आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपको जानकारी है, कोई जानने वाला आपका है, तब ही आप इस ट्रेड से अपनी ITI करें। और प्राइवेट जॉब भी इतनी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको बता दिया बहुत लिमिटेड रहती है। और खुद के काम के लिए भी अगर आपको अपनी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना है, तो फिर ये ट्रेड आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है कि अगर आपका इंटरेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग वाले काम में है, अच्छा खासा पैसा उसमें है, तो वहाँ उस हिसाब से अच्छी ट्रेड हो सकती है। वायरमैन, बात करें वायरमैन ट्रेड की, तो वायरमैन ट्रेड के लिए आपको ये 2 साल की ट्रेड है, 8वीं पास अगर आप हैं तभी आप ये ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें आपको सिखाया जाएगा घरेलू और औद्योगिक भवनों का वायरिंग, विद्युत लाइन खींचना, उत्पन्न खराबी को ठीक करना। कुल मिला के वायरमैन ट्रेड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वायरमैन ट्रेड का सारा फोकस जो बिल्डिंग में जो वायरिंग अंदर होती है उस पर फोकस है। तो वायरमैन क्या, उसकी तारें जो खींचनी होती हैं, जो इलेक्ट्रिशियन जो बिल्डिंग बनने के बाद पहले वो वायरिंग होती है, कनेक्शन बाद में जाते हैं, तो वो सारा काम वायरमैन वाली ट्रेड के बच्चे ही करते हैं। तो बात करें गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब भी तकरीबन इसमें ना के बराबर आती है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर इस ट्रेड को आप छोड़ दें, इसमें गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं आती। प्राइवेट जॉब में भी आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा वैकेंसी वायरमैन में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस आप करने में इंटरेस्टेड है, यानी जो बिल्डिंग के वायरिंग के ठेके वगैरह में इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपके ट्रेड आपके काम की है। शुरू के 2-3 साल आपको किसी ठेकेदार के अंडर काम करना पड़ेगा, उसके बाद उसी एक्सपीरियंस को के बिहाफ पे आपको क्योंकि आपका ITI इस ट्रेड से हो चुकी होगी, तो इसके सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके बिहाफ पे आप ठेकेदारी कर सकते हैं वायरमैन, जो मतलब जो वायरिंग के लिए, यानी जो बिल्डिंग में वायरिंग डालने के लिए। आप बात करें ट्रेड MMV की, यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये भी 2 साल की ट्रेड है और तकरीबन हाई स्कूल पास विद मैथ साइंस है तो भी आप कर पाएंगे। इसके अंतर्गत डीजल पेट्रोल से चलने वाली छोटी व बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान व गाड़ियों का चलाना। तो मैकेनिकल जो MMV ट्रेड है, ये इसमें गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा नहीं आती, कम ही आती है, और प्राइवेट जॉब अच्छे से मिल जाती हैं। प्राइवेट जॉब के लिए MMV ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आती, और खुद के काम करने में भी आपकी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। 4-5 साल अगर आपने जॉब कर ली है, उसी से रिलेटेड अगर आपको अपना वर्कशॉप खोलेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगा, लेकिन सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब कम ही आएगी, प्राइवेट जॉब अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन खुद के काम करने में आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा। बात करें पेंटर जनरल, तो ये भी तकरीबन 2 साल की ट्रेड है, और इसमें आपको केवल हाई स्कूल पास चाहिए। अगर आप केवल हाई स्कूल पास हैं तभी आप इस ट्रेड से कर सकते हैं। संपूर्ण पेंटिंग का कार्य, जैसे फर्नीचर, व्हीकल पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य करना। कुल मिला के आप देख सकते हैं बिना पेंटिंग के कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का बाहर नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत अच्छी ट्रेड है ये, और मज़े की बात है केवल 10th पास हैं तब भी आप इस ट्रेड से कर सकते हैं। तो जितने भी पेंटिंग से रिलेटेड जितना है, उसमें लिखाई, पेंटिंग से कुछ लिखना, आर्टिकल करना, साजी सजावट, पेंट, तो ओवरऑल इसके अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो लिमिटेड वैकेंसी ही इसकी आती है। प्राइवेट में जो जॉब है ये भी आपको अच्छी खासी इसमें मिल जाएगी, और खुद का बिजनेस शुरू करना भी इसमें सरल है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कुल मिला के आपके एक्सपीरियंस की कीमत है, अगर अच्छी खासा आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आप कुछ भी कर पाएंगे। अब बात करें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस, ICTSM, तो ये ट्रेड 2 साल की है, और आपके पास 10th पास होने चाहिए मैथ साइंस के बाद, तब जाके आप ये इस ट्रेड से कर पाएंगे। और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर संबंधित जानकारी, उसका रखरखाव और सूचना संबंधी नई पद्धति की जानकारी मिलेगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेड है, और IT से रिलेटेड बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो ITI में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो ट्रेड्स हैं, कोपा कर लें या ICTSM कह लें, या कोई सी भी जो ट्रेड्स हैं, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आपको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। ये इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको ज़रा देखना होगा। जो बात करें अगर प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट जॉब इसमें अच्छे से आपको मिल जाएगी, कोई बेसिक अगर आपकी जानकारी है तो कहीं पर भी आपको प्राइवेट में जॉब मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये केवल एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा 2 साल का, जहां पर गवर्नमेंट जॉब में 2 साल का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर मांगा होगा, तो वहां पर आप इसका सर्टिफिकेट लगा पाएंगे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। स्पेशली इस ट्रेड के नाम से गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आएगी, जैसे टर्नर, मशीनिस्ट, फीटर के नाम से स्पेशल अलग वैकेंसी आती है, लेकिन इसके स्पेशल नाम से वैकेंसी नहीं आएगी। जहां पर केवल 2 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिखा होगा, वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। अब आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, तो ये ट्रेड भी 2 साल की है, और यहाँ पर भी 10th पास आपका होना जरूरी है मैथ साइंस के साथ, तभी आप इस ट्रेड को ले पाएंगे।
और इसमें क्या सिखाया जाएगा, औद्योगिक इकाइयों की केमिकल प्लांट संबंधित कार्य, यानी जो केमिकल, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट में पेंट होता है या फिर दूसरे का काम होता है उसमें केमिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगह पर जो केमिकल जहाँ बनते हैं, जैसे पेंट का जहाँ तैयार होता है वो सब केमिकल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी जगहों पर ये स्टेट की डिमांड रहती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की इसमें ना के बराबर रहेगी। प्राइवेट में अच्छी खासी इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अच्छे खासे प्लांट में आप एक्सपीरियंस लें, तो उसके बाद दूसरी सिमिलर टाइप के प्लांट में आपको प्राइवेट में अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब तकरीबन ना के बराबर होगी। अपना खुद का काम भी मुझे इसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, केवल प्राइवेट जॉब के तौर पर ये ट्रेड आप देख सकते हैं। मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइंसेस, तो ये ट्रेड भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और इसमें भी 2 साल की ये ट्रेड है। और हाई स्कूल विद मैथ साइंस आप पास होंगे तभी आप ले पाएंगे। इसके अंदर आपको क्या सिखाएंगे, घरेलू व्यावसायिक इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत संबंधित कार्य। तो यानी कुल मिला के ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंबाइन करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस बना दिया। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि जितना भी वॉशिंग मशीन और टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, ये सब सारी चीज़ें ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह की चीज़ें आपको जो घरेलू व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो ठीक करनी स्पेशली इसमें आपको सिखाई जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, इसमें ना की तरह मान के चलें। प्राइवेट जॉब में अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं और खुद का काम भी इसमें अच्छे से आप शुरू कर सकते हैं। तो केवल प्राइवेट जॉब के लिए और खुद के काम शुरू करने के लिए बेहतरीन ट्रेड है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सही नहीं है। अब बात करें वेल्डर ट्रेड, तो इसमें गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग इसके अंतर्गत आती है। 2 साल की एक साल की ट्रेड है। वेल्डर ट्रेड 1 साल की ट्रेड है और तकरीबन 8वीं पास, केवल 8वीं पास है तब भी आप इस ट्रेड से कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रेड है। इसमें क्या सिखाया जाएगा, धातु के बने हुए पुर्जों अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि गैस और वैद्युत वेल्डिंग द्वारा जोड़ करना। तो कुल मिला के बहुत स्पेसिफिक ट्रेड है। वेल्डिंग के बारे में तकरीबन सब लोग ही जानते हैं, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से बात करूँ, बहुत अच्छी खासी इसमें वैकेंसी आती है। प्राइवेट जॉब के हिसाब से अच्छी खासी वैकेंसी आती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे हाई टेक्नोलॉजी वेल्डिंग आप जानते हैं, उस हिसाब से इसमें पैसे भी, सैलरी भी तेजी से बढ़ती रहती है। बात करें खुद के काम के तौर पर भी ये एक बेहतरीन ट्रेड है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं ये एक ऑलराउंडर ट्रेड है जिसमें गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और खुद के काम तीनों के लिए ही बेहतरीन स्कोप रहता है, बशर्ते आपका इंटरेस्ट इसमें अच्छा खासा हो। इसके काम को आप अच्छे से सीखें। बिना सीखे केवल खाली सर्टिफिकेट के ब्याह पे कोई सी भी ट्रेड आपके काम नहीं आएगी। हर ट्रेड आपको फेल कर देगी। अगर आपका केवल इंटरेस्ट नहीं है, केवल सर्टिफिकेट लेके आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर हर ट्रेड आपके लिए बेकार। अब बात करें कारपेंटर ट्रेड, ये भी 1 साल की ट्रेड है और 8वीं पास अगर आप हैं तब भी इसे कर सकते हैं। इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, लकड़ी का फर्नीचर, घरेलू सामान आदि का निर्माण करना और पॉलिश करना। तो कारपेंटर का आप समझ सकते हैं कारपेंटर का काम कितना है। लकड़ी का काम करने वाले आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लकड़ी का काम कहीं पर भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में लकड़ी से संबंधित सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएगी, उसकी पॉलिशिंग इसमें सिखाई जाएगी। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब इसमें ज़्यादा नहीं आती। प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा स्कोप है, खुद के काम बिजनेस करने के लिए भी एक बेहतरीन ट्रेड है। तो शुरू के 4-5 साल एक्सपीरियंस करने के बाद आप चाहे जॉब चेंज करेंगे तभी अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर खुद का बिजनेस करना जाएंगे तो भी अच्छा खासा स्कोप है। तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से सही ट्रेड नहीं है, लेकिन प्राइवेट अपने खुद के बिजनेस और प्राइवेट जॉब के हिसाब से अच्छी ट्रेड है। ऊपर से अगर आप केवल ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो ऐसे कंडीशन में भी आपके लिए बेहतरीन ट्रेड हो सकती है। अब बात करते हैं सर्वे ट्रेड की। तो सर्वे ट्रेड तकरीबन 2 वर्ष की ट्रेड है। इसमें केवल अगर आप हाई स्कूल पास है तब भी इस ट्रेड से आप कर सकते हैं, इस ट्रेड से को कर सकते हैं। भूमि के ऊपरी सतह, इसमें काम क्या करना पड़ेगा, भूमि की ऊपरी सतह भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करना। तो कुल मिला के ये सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड है। तो जितना भी उसका सर्वे का काम होता है, ऑन फील्ड का काम है, वो इसी ट्रेड में, सर्वेयर ट्रेड में होता है। तो ऐसे में आपको वहाँ पर जो भूमि है उसके लेवल नापना, उसमें करेक्शन, भाई कैसे कैसे सड़क निकलेगी, रेलवे ट्रैक, तो कुल मिलाकर सारा सर्वे का काम इसी के अंतर्गत होता है। गवर्नमेंट जॉब भी इसकी लिमिटेड आएंगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, और प्राइवेट जॉब भी इसमें आपको इतनी ज़्यादा आप उम्मीद ना करें। और गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मान के थोड़ी बहुत वैकेंसी आ जाएगी, खुद के काम के भी तौर पर भी मैं इसको ज़्यादा बेटर नहीं समझता। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो प्राइवेट जॉब है उसमें भी ठीक ठाक ट्रेड है और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ठीक ठाक ट्रेड है, ज़्यादा वैकेंसी इसमें नहीं आती। और खुद के काम के तौर पे भी मुझे जो इस बारे में मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ खास ना खुद का कर सकता है। और बात करें अगर मैकेनिक डीजल की, तो ये 1 साल की ट्रेड है और इसमें भी आपको 10th पास अगर आप हैं मैथ साइंस के साथ तो आप इस ट्रेड से मैकेनिक डीजल से तो 1 वर्ष की आप ये ITI कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको डीजल इंजन को चलाने से और मरम्मत करने से संबंधित ज्ञान मिलेगा। तो जो MMV ट्रेड होती है उसमें तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों की इंजन और गाड़ियों के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन जो मैकेनिक डीजल है इसके अंदर केवल जो डीजल इंजन है उसके
गाड़ियों के बारे में सिखाया जाता है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो हैवी लोड ट्रक्स होते हैं, बसेस होती हैं, इसके अलावा कुछ कार होती हैं, ये जो डीजल पे चलने वाली हैं, उस तरह के इंजनों को पे काम आपको इस पे सिखाया जाएगा। पेट्रोल के जो इंजन होते हैं इस पे काम नहीं सिखाया जाएगा। तो अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम आएगी इसमें। प्राइवेट जॉब में आपको अच्छा खासा इसमें आपको जॉब मिल जाएगी। खुद के काम में भी आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें अच्छा खासा आपको वर्कशॉप इसमें चाहिए। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं प्राइवेट जॉब के हिसाब से ही ये ट्रेड बेटर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर। मैंने बात करी थी, ये सैनिटरी हार्डवेयर फिटर यानी इसे प्लम्बर भी कहते हैं, तो ये भी एक तरह से फिटिंग का काम ही है। तो प्लम्बर ट्रेड को ये सैनिटरी हार्डवेयर फिटर कह रहे हैं। 1 साल की ट्रेड है और केवल 8वीं पास है तब भी इस ट्रेड को आप कर सकते हैं। तो इसमें पानी की लाइन, टोटी, टंकी, वॉल्व आदि की मरम्मत, सैनिटरी फिटिंग का कार्य कर सकते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि प्लम्बिंग से रिलेटेड जो काम है वो प्लम्बर वाला ही कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ज़्यादा वैकेंसीज में नहीं आती। प्राइवेट जॉब और खुद के बिजनेस का अच्छा खासा स्कोप है। तो अगर आपका प्राइवेट जॉब आप समझ रहे हैं या फिर खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये बेस्ट ट्रेड में आती है। अब आते हैं मैकेनिक ट्रैक्टर। तो मैकेनिक ट्रैक्टर भी 1 साल की ट्रेड है और तकरीबन अगर आप 10th पास हैं विद मैथ साइंस तो अगर आप 10th पास हैं विद मैथ साइंस तो मैकेनिक ट्रैक्टर से आप ये कर सकते हैं। और एक साल की ट्रेड है। इसके अलावा इसमें क्या सिखाया जाएगा, ट्रैक्टर की मरम्मत, उसके संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, रख रखाव आदि, इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। यानी ट्रैक्टर से रिलेटेड जो अधिकतर जहाँ पर खेत होते हैं, ऐसे शहर गाँव जहाँ पर ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है खेती में, तो ऐसी जगहों पर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा रहेगा। तो प्राइवेट जॉब के तौर पे भी इसको आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर इसमें आएगी। खुद का काम करना होगा तो प्राइवेट जॉब में अगर 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो जाके आप कुछ नया, कुछ अपना बिजनेस उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब के तौर पे ये ट्रेड ठीक नहीं है। प्राइवेट जॉब और खुद के बिजनेस के तौर पे आप इसको कह सकते हैं अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपका इसमें है। नेक्स्ट ट्रेड आती है फाउंड्रीमैन। फाउंड्रीमैन ट्रेड भी 1 साल की ट्रेड है और अगर आप हाई स्कूल पास हैं केवल तब भी इस ट्रेड से ITI कर सकते हैं। और इसमें क्या सिखाया जाएगा, बने हुए सांचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी बड़ी लोहे की बनी चीज़ें होती हैं या टूल्स होते हैं या मशीनरी होती है, वो हमेशा जो कास्टिंग से बनती है, ढलाई के द्वारा बनती है। लोहे को पिघाल के मिट्टी के अंदर कुछ खासे खोखले बनाए जाते हैं, उसमें वो पिघला हुआ लोहा डाल के वो एक शेप तैयार हो जाती है। तो उस तरह से फाउंड्रीमैन में काम होता है। तो इसका स्कोप भी कुछ स्पेशल शहरों में रहता है जहाँ पर मैक्सिमम इस तरह की जहाँ मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, तो वहाँ पर फाउंड्रीमैन जो ट्रेड है इसके बच्चों की, स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है। तो आपको देखना पड़ेगा आसपास, अगर आपका फाउंड्रीमैन यानी कास्टिंग लोहे को पिघाल कर डाल के बड़े बड़े मशीनों का जो वो बॉडी तैयार की जाती है, अगर इस तरह का आपका एरिया में है तो फिर आप ये ट्रेड आपके काम की है। बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब इसमें लिमिटेड ही आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। प्राइवेट जॉब इसमें आपको अच्छे से मिल जाएगी। खुद के काम में भी आपका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि प्राइवेट जॉब में आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा है। नेक्स्ट ट्रेड है मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर। ये एक नई ट्रेड जो शुरुआत हुई है और अधिकतर PP मोड पे ये ट्रेड ITI में शुरू हो चुकी है। तो इसमें आपका 1 साल की ट्रेड है और अगर आप हाई स्कूल पास हैं विद मैथ साइंस तो इस ट्रेड को आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ब्रांडेड कंपनियाँ होती हैं उसके वाहनों की बॉडी की डेंटिंग और उसके मरम्मत संबंधी कार्य होंगे। तो अक्सर आप देखते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें एक डेंट पड़ जाते हैं, डैमेज पड़ जाते हैं, तो उस डैमेज को निकाल के, उस डेंट को हटा के जो कार की बॉडी को उसी शेप में लेके आना, इस तरह का काम आपको मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयरिंग में सिखाया जाता है। 1 साल की ट्रेड है। तो प्राइवेट जॉब के हिसाब से एक अच्छी ट्रेड है, आपको अच्छी खासी इसमें आपको जॉब मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। और खुद के काम के हिसाब से भी आपको, जब आपको 4-5 साल का प्राइवेट बड़ी कंपनी का जो शोरूम्स है उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। ये भी 1 साल की ट्रेड है। केवल अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप हाई स्कूल विद मैथ साइंस पास हैं तो आपको मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर मिल जाएगी। अगर केवल आप हाई स्कूल पास हैं तो ऐसे में मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग ये आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वाहनों, जो स्पेशल ब्रांडेड व्हीकल होते हैं उसकी वाहनों की बॉडी पेंटिंग्स आपको सिखाई जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, गाड़ियों की डेंटिंग और पेंटिंग दोनों एक ही चीज़ है, हेड और टेल है। तो एक तरफ अगर केवल आपको डेंटिंग का काम करना है तो उसमें आपको मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयरिंग में बात करेंगे। अगर आपको पेंटिंग की बात करेंगे उन व्हीकल की तो ऐसे में मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग की बात हो जाएगी। तो कुल मिला के हेड एंड टेल ट्रेड है। तो अगर आप मैथ साइंस से होंगे तो आप ऑटो बॉडी रिपेयर पकड़ेंगे, अगरवाइज आप केवल 10th पास हैं ऐसे में मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग को आप ट्रेड को चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब इन दोनों में नहीं आएगी, केवल प्राइवेट जॉब में ही स्कोप है। उसके बाद अगर आप खुद का बिजनेस करना होगा तो 4-5 साल दबा के आप उस शोरूम में काम करेंगे तो उसके एक्सपीरियंस के बाद आप कुछ सोच सकते हैं अपने काम के लिए। अब बात करें स्विंग टेक्नोलॉजी, तो ये एक तरह से
1 वर्ष की ट्रेड है और 8वीं पास अगर आप हैं तब भी इस ट्रेड से कर सकते हैं। इसके अलावा कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके गवर्नमेंट तैयार करना। तो कुल मिला के इसमें लेडीज़ का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर खुद का काम शुरू करना है या प्राइवेट जॉब का इसका बेहतरीन स्कोप रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब इसमें ना के बराबर आएगी, लेकिन प्राइवेट जॉब के तौर पे आपको अच्छी खासी इसमें एक्सपीरियंस होने के बाद अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा खुद के लेडीज़ के लिए खुद का बिजनेस शुरू करने के तौर पे बेस्ट ट्रेड में आती है। तो मैंने देखा है कहीं कहीं जो अनपढ़ लेडीज़ हैं या बहुत कम पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, बहुत सीमित संसाधन होने के बाद शुरू में घर से ही काम शुरू करते हैं, उसके बाद अपना शॉप लेके अच्छा खासा बड़े स्केल पे काम शुरू कर रहे हैं केवल इस ट्रेड की वजह से कि उनको अच्छे से वो अपनी कटिंग वगैरह आती है कपड़ों की, उसकी सिलाई करनी आती है। तो अपना बिजनेस शुरू करने पे बेहतरीन ट्रेड है। और अभी भी इसमें जो कारीगर होते हैं स्टिचिंग के, उनका वर्चस्व ज़्यादा है, वो लोग उसमें है। तो कुल मिला के बहुत स्कोप है अगर आपका खुद का काम शुरू करना हो। सर्विस और ऑर्नामेंट टेक्निक एम्ब्रॉयडरी, ये भी 1 साल की ट्रेड है और 8वीं पास अगर आप हैं आप इस ट्रेड से कर सकते हैं। इसमें क्या सिखाया जाएगा, कपड़े पर रंगीन धागों से सुंदर सुंदर डिज़ाइन कढ़ाई करना। तो ये यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी है इसका भी एक अच्छा अलग मार्केट है। तो इसमें प्राइवेट जॉब मुझे क्लियर नहीं है और ना ही मैं खुद के बिजनेस के तौर पर इसमें सुझाव दूंगा। गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं अगर आप एम्ब्रॉयडरी ट्रेड के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं ताकि मेरी भी नॉलेज इसमें बढ़ जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा। ये 1 साल की ट्रेड है। अगर आप हाई स्कूल केवल पास हैं तो ऐसे में ये इस ट्रेड से आपको ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेजेस को चलाना सिखाए जाएंगे। तो कुल मिला के कोपा एक कंप्यूटर सीखने की बेसिक ट्रेड है जिसमें आपको बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी। कहीं पर किसी कंपनी में या किसी शोरूम में जहाँ पर बिल काटने हैं और कंप्यूटर का एंट्री का कोई काम है, तो ऐसे में ये ट्रेड एक ठीक ठाक ट्रेड है। गवर्नमेंट जॉब इसमें इस स्पेशल इसके नाम से नहीं आती। जहाँ पर 1 साल की कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है वहाँ पर आप कोपा का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। स्पेशल वैकेंसी इसमें नहीं आती। तो आप ये समझें कि गवर्नमेंट जॉब के तौर पर एक एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपको इसमें मिल जाएगी। स्पेशल वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की नहीं आएगी। और इसके अलावा प्राइवेट जॉब भी आपको लोकल में मिल जाएगी। लेडीज़ के लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि लेडीज़ में जहाँ पर भी रिसेप्शन होता है या फिर इस तरह की बिलिंग काउंटर होते हैं वहाँ पर लेडीज़ को रखना लोग पसंद करते हैं। तो वहाँ पर आपको ये लोकल जॉब पाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड में ये है कि अगर लोकल जॉब ही आपको करनी है, लड़के लेडीज़ हैं आप लड़की हैं, वहाँ पर आपको किसी दूसरे शहर में आप नहीं जा सकते, बाउंडेशन है, तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रेड आपके काम की हो सकती है। तो कुल मिला के बैठ के एसी रूम में या वैसे में केवल आपको वहाँ पर कंप्यूटर में बैठ का काम है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर वर्क में है तो आप ये ट्रेड से कर सकते हैं। अब बात आती है स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट हिंदी यानी स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश। ये दोनों ट्रेड तकरीबन 1-1 साल की हैं और केवल अगर आप हाई स्कूल पास हैं तब इन दोनों में से किसी ट्रेड को ले सकते हैं। जो शॉर्ट हैंड हिंदी है इसमें हिंदी भाषा के सांकेतिक भाषा लिखना और उसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रयोग करके कंप्यूटर में टंकन करना। तो कुल मिला के जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड कहने का मतलब है कि जो भी हम बोलते लिखते हैं उसको टाइप करने में ज़्यादा समय लगता है, तो शॉर्ट हैंड में जल्दी से शॉर्टकट कीड़े मकोड़े बनाकर फटाफट उसको लिख लेते हैं। बहुत तेज़ी से स्पीड पर बोलने के बाद भी उसमें वो लिखा जा सकता है। उसके बाद उसको कंप्यूटर में टाइप करके उसको रेडी भी कर लेना है। तो ये बेसिकली इसमें होता है। गवर्नमेंट जॉब इसमें लगातार आती रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, लेकिन जो हिंदी है शॉर्ट हैंड हिंदी इसकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी ही ज़्यादा आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं आएगी। और प्राइवेट जॉब भी इसमें अच्छा खासा मिल जाती है। कुल मिला के ये ट्रेड आप प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। खाली सर्टिफिकेट लेके काम नहीं चलेगा, आपको बहुत तगड़ी प्रैक्टिस आपकी होगी, तभी आपकी अच्छी खासी स्पीड होगी, तभी आप कॉम्पिटिशन में उसका जो प्रैक्टिकल है क्लियर कर पाएंगे। दोनों की बात कर दी मैंने। अंग्रेजी में बोले तो जो स्टेनो अंग्रेजी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी नहीं आएंगी। और इसमें आपकी स्पीड है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, आपकी मिनिमम स्पीड आप मेंटेन कर पाएंगे, तभी इसमें गवर्नमेंट सिलेक्शन होता है। केवल सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बात करें सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी, तो ये 1 साल की ट्रेड है। तकरीबन हाई स्कूल अगर आप पास है केवल तभी आप इसको कर सकते हैं। ये क्या है, कार्यालय पद्धति का ज्ञान दिया जाता है जिसके द्वारा अशुलेखन और टंकन का कार्य भी सिखाया जाता है। तो एक तरह से जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों में जो असिस्टेंट होते हैं, जो अधिकतर नोट्स लेते हैं या इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, मेल किसी की फॉरवर्ड करना, तो इस तरह के जो ऑफिशियल काम होते हैं, जो जितनी कंपनी के जीएम वगैरह हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, तो उसके एक पर्सनल सेक्रेटरी होती है, तो उस तरह का काम इसमें सिखाया जाता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा टाइप करना, थोड़ा नोट्स बनाना, ये सब इस ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कॉस्मेटोलॉजी। ये है 1 साल की ट्रेड। इसमें तकरीबन अगर आप हाई स्कूल पास है इस ट्रेड से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको ब्यूटिशियन, बाइडलर, मेकअप, हेयर स्टाइल एंड आदि संबंधित कार्य, यानी जो ब्यूटिशियन जो क्या बोलते हैं उसको, तो यानी कुल मिला के कि जितनी भी जो
ब्यूटी पार्लर होते हैं उसका जो संबंधित सारा काम इस कॉस्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका जो मेकअप है, आपके हेयर हैं, इससे रिलेटेड जितने भी लेडीज़ वाले जो काम होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं। तो ये भी एक ऐसी ट्रेड है जिसमें दोनों किसी का भी अगर मेल फीमेल का इंटरेस्ट है उस ट्रेड से कर सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब इसमें ना के बराबर आएगी, प्राइवेट में अच्छा खासा, लोकल जॉब के लिए बहुत बेहतरीन ट्रेड है और खुद के काम के लिए भी बेहतरीन ट्रेड है। अगर शुरू के 4-5 साल अच्छे से आपने इस काम को सीखा, प्राइवेट में अच्छे से करा, तो उसके बाद अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है फैशन डिज़ाइन। तो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ये भी तकरीबन 1 साल की ही ट्रेड है और अगर आप केवल हाई स्कूल पास हैं तब भी इस ट्रेड से ITI कर सकते हैं। यहाँ पर आधुनिक प्रकार की परिधानों की स्केचिंग कर डिज़ाइन करना। तो जो स्विंग टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड ये थोड़ी हाई फाई ट्रेड हो गई और ये तकरीबन 1 साल की ट्रेड है, लेकिन यहाँ पर आपको हाई स्कूल पास होता है तभी ही आप फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से कर पा सकते हैं। जो कटिंग स्विंग थी उसमें केवल 8th पास के तौर पर आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी जो फैशन से रिलेटेड जो नए फैशन आते हैं, जो नए डिज़ाइन होते हैं, तो उसका काम इसमें आपको सिखाया जाता है। तो यानी आप बोल सकते हैं कटिंग स्विंग से एक स्टेप ऊपर ये ट्रेड है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी ना के बराबर नहीं आएंगी, इसमें जो प्राइवेट जॉब है आपको अच्छे खासे मिल जाएंगी। एज अ फ्रेशर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी ढूंढने में, लेकिन अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको अच्छी सैलरी इसमें मिल जाएगी। लोकल जॉब के लिए बेटर है। इसके अलावा खुद का बिजनेस शुरू करना हो तो शुरू में जो आप 4-5 साल प्राइवेट जॉब करेंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप अपना खुद का काम भी इसमें शुरू कर सकते हैं। अब बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव, ये तकरीबन 1 साल की ट्रेड है और हाई स्कूल पास केवल हैं तब भी आप इस ट्रेड HR को, इसको शॉर्ट में HR भी बोलते हैं, तो इस ट्रेड से ITI कर सकते हैं। विभिन्न संस्थानों में मानव संसाधन की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करना। कुल मिला के क्या है, कहीं पर भी जहाँ पर नए लोगों को हायर करना होता है, उनको काम ट्रेनिंग होती है, उनको काम सिखाना बताना, ये सारी चीज़ें HR के अंतर्गत आता है। तो HR में अधिकतर मैनेजर भी होते हैं, साथ में उसमें एग्जीक्यूटिव के साथ साथ जो छोटे छोटे काम करने होते हैं ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं। तो कुल मिला के जो HR से रिलेटेड बेसिक काम कर पाए कंप्यूटर वगैरह में, तो वहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो किसी भी कंपनी में नए बंदे की ज्वाइनिंग हो, उसको ट्रेनिंग देनी हो, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना हो, ये सारा HR के अंतर्गत आता है। सैलरी का कोई इशू है, किसी भी तरह की चीज़ होगी, वो HR के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर अगर आपका इस तरह के काम में इंटरेस्ट है तो ऐसे में आप इस ट्रेड से ITI कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटल हाउस कीपिंग। ये भी 1 साल की ट्रेड है। अगर आप केवल हाई स्कूल पास हैं तो इस ट्रेड से आप कर सकते हैं। इसमें आपको हॉस्पिटल के रखरखाव के संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो जो हॉस्पिटल है आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल में भी लगातार स्कोप रहता है। वर्तमान समय के साथ साथ आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ रही है शहरों में या फिर आम इंसान की ज़िंदगी में। तो ऐसी कंडीशन में ये भी एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। प्राइवेट में अच्छा खासा आपको स्कोप मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के तौर पर मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी ये देखा नहीं है कि इसकी एक अलग से स्पेशल कुछ वैकेंसी आई हो। तो प्राइवेट जॉब उसमें अच्छे खासे मिल जाएगी, हॉस्पिटल में आपको अच्छी खासी इसमें वैकेंसी मिल जाएगी। खुद का काम इसमें ना के बराबर मान के चलें, क्योंकि भाई खुद आप MBBS तो हो नहीं सकते। तो कुल मिला के क्या, प्राइवेट जॉब के हिसाब से, लोकल जॉब के हिसाब से ये एक अच्छी ट्रेड है। अब बात करें ड्रेस मेकिंग, तो ड्रेस मेकिंग ये 1 साल की ट्रेड है। केवल 8वीं पास है तब भी आप इस ट्रेड से कर सकते हैं और ये क्या बताएगा, आधुनिक प्रकार के बयानों का तैयार करना। तो कुल मिला के आप देखें तो लेडीज़ के लिए 3 ट्रेड ऐसी हैं जो तकरीबन सिमिलर ही है, चाहे वो कटिंग स्विंग हो या फिर वो ड्रेस मेकिंग हो या फिर वो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो। ये तीनों ट्रेड हैं, ये तकरीबन फैशन से रिलेटेड ही है। तो केवल फ़र्क क्या है, जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है इसमें केवल 10th पास से आप हैं तभी कर पाएंगे। अदरवाइज जो ड्रेस मेकिंग है, कटिंग स्विंग है, दोनों ही 8th अगर आप पास किए तभी भी इन 2 ट्रेड से आप ITI कर सकते हैं और ये तीनों ही ट्रेड 1 साल की हैं। तो ऐसे में फैशन से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ड्रेस मेकिंग से ITI कर सकते हैं। और ज़्यादा डीप में नहीं जानता क्योंकि इस ट्रेड को मैंने अभी मेरी ITI में नहीं है तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के मैंने इस वीडियो में तकरीबन 35 ट्रेड कंप्लीट करी कि ओवरऑल अगर आपको देखना हो कि इस ITI में कौन कौन सी ट्रेड होती है, क्या उसके प्लस माइनस हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, खुद के काम के हिसाब से, तो मैंने आपको इसमें पूरा बता दिया। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि अगर इसमें इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का आपका डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार। इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप मिस ना कर पाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से मुलाकात होगी।